ये है Zebronics ZBuds 30। वैसे मेरे पास ये ब्लैक कलर यूनिट है जिसका प्राइस मुझे पड़ा 199। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक, रेड और व्हाइट इसका प्राइस 200 के अंडर में आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और कलर वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे प्राइजेस 300 और 400 भी जा सकती है। चलिए अब करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें देखने मिलता है एक प्लास्टिक बैग जिसके अंदर में होता है हमारा ईयरफोन। इसके अलावा बॉक्स में हमें और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है और इसको रजिस्टर करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में Zebronics के, और वहाँ पर आप रजिस्टर कर पाओगे अपने 6 मंथ्स वारंटी को। कैसे रजिस्टर करना है इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस ईयरफोन के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो जैक के बारे में, जहाँ पर आपको देखने मिलता है iSafe 3.5mm ऑडियो जैक, जो की अच्छी बात नहीं है बिकॉज iSafe की जो ऑडियो जैक होती है वो ड्यूरेबल नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। बिकॉज जो कनेक्शन है ऑडियो जैक और केबल के बीच में वहाँ पे वो लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे होता यह है कि एक वाले ईयरबड में हमारे साउंड आती रहती है और दूसरे में कई बार नहीं आती, लूज हो जाने की वजह से कनेक्शन। तो यहाँ पर ये ड्यूरेबल नहीं है और ये चीजें पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। काश की L-Shape ऑडियो जैक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता। केबल क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो इस ईयरफोन में आपको टैंगल फ्री केबल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कुछ यूं है कि अगर केबल्स टैंगल नहीं हुई तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैंगल हो गई ना तो फिर इसको अनटैंगल करने में बहुत मेहनत लग जाती है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। हालांकि 200 रुपए की प्राइस में ईयरफोन आती है तो एक बार के लिए हम इस केबल क्वालिटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन बटन की बात कर लेते हैं तो इस ईयरफोन की मल्टी फंक्शन बटन अमेजिंग है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पर ये मल्टी फंक्शन बटन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप सिंगल क्लिक के साथ कॉल पिक और कट कर लोगे, और सिंगल क्लिक के साथ म्यूजिक प्ले पॉज भी कर सकते हो। डबल क्लिक से नेक्स्ट सॉन्ग में चले जाओगे, और ट्रिपल क्लिक करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग्स में आ जाओगे। 1 से 2 सेकंड का लॉन्ग प्रेस करते हो तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम अप एंड लो करने का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पर वॉल्यूम अप एंड लो करने का फंक्शन देना मुझे थोड़ा सा अमेजिंग लगा, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस तो नॉर्मली हमें सभी ईयरफोन्स में मिल जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम अप एंड लो का ऑप्शन होना मल्टी फंक्शन बटन में ये बहुत रेयर मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर। माइक क्वालिटी की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले तो इट इज आउटस्टैंडिंग एट दिस प्राइस पॉइंट, बिकॉज बहुत ही क्लियर वॉइस को ये रिकॉर्ड करती है। और अच्छी बात ये भी है कि इसकी जो माइक की पोजीशनिंग है वो नीचे नहीं है, काफ़ी क्लोज है हमारे माउथ के, तो ये चीज़ें इसकी माइक क्वालिटी को काफ़ी अच्छी बनाती है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज़ है तब भी इसकी माइक बहुत अच्छे से क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करती है, और अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा है ना तब ये माइक थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ कैच करती है, लेकिन तब भी जो क्वालिटी होती है वॉइस की वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर ऐसे में हम अगर माइक को क्लोज कर ले अपने माउथ के तो शायद मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप आफ्टर डिवाइडर केबल्स देखोगे ना तो यहाँ पर काइंड ऑफ हुक आपको कुछ ऐसा मिलता है जिस पर ना बेसिकली अपने जो डिवाइडर केबल्स है दोनों केबल्स को आपस में स्टिच कर सकते हो, जिससे कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले आप लोग ईयरबड्स के लुक्स को देखो। मुझे पर्सनली काफी गुड लुकिंग और स्मार्ट लगती है। इसके अलावा ईयरबड्स के वेट की बात करें तो प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ में ये ईयरबड्स आती हैं, दैट इज वाई ये काफी लाइट वेट है। गाइज मिस्टेकली मेरे से ये टेक डिलीट हो गया था, दैट इज वाई मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और अब हम बात करेंगे इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी के बारे में, जो कि ऑसम है, बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की ट्यूनिंग के बारे में। अगर हम बात करते हैं बेस की, बहुत अच्छी है, ट्रिबल्स वेल बैलेंस्ड है, सराउंड साउंड तो यार सुपर, इसकी बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा चाहे हम बात करें क्लैरिटी की, वोकल्स की, लाउडनेस की, या और भी कुछ अगर ट्यूनिंग में होती है उन सब की, सब कुछ वेल बैलेंस्ड है इस ईयरफोन में। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस ईयरफोन में, और वो है इस ईयरफोन की ईयरबड डिजाइन, जिसकी वजह से इस ईयरफोन की जो एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी है वो हमें सुनाई नहीं देती है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इस ईयरफोन को अगर आप सुनोगे जब इसकी ऑडियो को, तो जनरली अगर आप जैसे अपने ईयर्स में लगाए और सुनने लगे तब जो इसकी ऑडियो क्वालिटी होगी, और जब इस ईयरफोन की आप ईयरबड्स को थोड़ा सा प्रेस कर दोगे अपने ईयर्स में, तब जब आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनोगे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ईयरबड्स डिजाइन होती है ना, ये थोड़ा सा लूज कंफर्ट होता है। इसकी वजह से होता ये है कि जो साउंड होता है वो प्रॉपर हमारे ईयर्स में नहीं जा रहा होता है,
थोड़ा सा स्कैटर होकर इसका साउंड बाहर चला जाता है, इसकी वजह से एक्चुअल साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। वही अगर इसमें एक रबर या सिलिकॉन ईयरबड्स जो होते हैं, रबर या सिलिकॉन ईयर टिप्स जिसमें लगे होते हैं जिन ईयरबड्स में, उस टाइप की अगर ये डिजाइन होती ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कान को प्रॉपर पैक करता है बाहर से। पैसिव नॉइज कैंसलेशन तो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, लेकिन जो साउंड होती है वो कहीं स्कैटर होकर बाहर नहीं जाती है, सारे के सारे हमारे कान पे जाती है। दैट इज वाई उस वाले डिजाइन में हमें एक्चुअल साउंड की क्वालिटी समझ आती है। तो यहाँ पर इसकी साउंड है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसके ईयरबड्स डिजाइन की वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी साउंड क्वालिटी को लूज करती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस ईयरफोन की ऑडियो क्वालिटी उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जिनको सॉफ्ट सॉन्ग सुनना पसंद है। ज्यादा बेस बूस्टेड सॉन्ग जिनको सुनना पसंद है उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी है वो हम लूज करते हैं इस ईयरफोन में। अगर वो सही होता ना तो ये बेस बूस्टेड सॉन्ग्स के लिए भी बेस्ट होता और सॉफ्ट सॉन्ग्स के लिए तो बेस्ट होता ही, लेकिन फिलहाल ये सॉफ्ट सॉन्ग्स वालों के लिए ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको ऑडियो क्वालिटी। अगर आपको बेस बूस्टेड सॉन्ग्स पसंद है आप सुन तो सकते हो, लेकिन आपको उतना मजा इसमें नहीं आएगा। ईयर कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इस ईयरफोन की ईयर कंफर्ट काफी कंफर्टेबल है, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे नॉर्मल जो ईयरफोन होते हैं उसमें जो ईयरबड्स होते हैं जिसमें रबर ईयर टिप्स लगे होते हैं, वैसे इसकी डिजाइन नहीं है ईयरबड्स की, इसकी थोड़ी अलग है। तो इस टाइप की जो ईयरबड्स डिजाइन जिनको पसंद है उनको तो ये कंफर्टेबल आएगा। अदरवाइज अगर आपको रबर ईयर टिप्स वाले ईयरबड्स डिजाइन पसंद है तो ये ईयर कंफर्ट में भी आपको कंफर्टेबल ना आए। अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, और जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो बहुत दिल से बोल रहा हूँ। इस ईयरफोन में सच में मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। जिस प्राइस पॉइंट पर आता है इसका गेमिंग एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग है। मतलब भाई बंदा बहुत दूर है और दूर होने के बावजूद भी मुझे पता लग चुका है कि बंदा उधर से आ रहा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि 200 रुपए का ईयरफोन नहीं है, 1000 रुपए का है। उस टाइप की एक्सपीरियंस ये दे जाता है गेमिंग में। BGMI तो भाई मजा आता है खेलने में। इवन जो मुझे खेलना नहीं आता है, मैंने 2 से 3 मैच में जीत गया। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने कम से कम 8-10 बार खेल करके देखा कि नहीं इसमें ऐसा है। मतलब बंदे की फुटप्रिंट आने से पहले पता लग जाता है कि बंदा उधर से आ रहा होगा। तो इस ईयरफोन की गेमिंग एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर BGMI इट इज आउटस्टैंडिंग। अब बात करते हैं बाइंग गाइड की और हेल्प करते हैं आपकी बाइंग डिसीजन लेने में। तो 3 चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी इस ईयरफोन में, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 इज 6 मंथ वारंटी। तो अगर आपको वारंटी से कोई लेना देना नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वारंटी से लेना देना है तो आप ध्यान रखिए आपको सिर्फ 6 मंथ की ही वारंटी मिलती है इस ईयरफोन में। नंबर 2 इज ऑडियो जैक। इस ईयरफोन में आपको आई सेफ ऑडियो जैक मिलता है जो कि ड्यूरेबल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इवन बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस भी पूरे होते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आई सेफ की ऑडियो जैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और नंबर 3 इज केबल क्वालिटी। वैसे तो ये इग्नोरेबल है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर आता है केबल क्वालिटी एक बार के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टैंगल फ्री केबल्स देखने के लिए नहीं मिलती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाइंग गाइड में और 2 चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये चीजें एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो नंबर 1 इज ऑडियो क्वालिटी। जैसा मैंने कहा कि इसका जो ऑडियो है ना वो बेस बूस्टेड सॉन्ग्स के लिए नहीं बना है, सॉफ्ट सॉन्ग्स के लिए बना है। तो अगर आप सॉफ्ट सॉन्ग पसंद करते हो सुनना, देन आप इसको परचेज कीजिए, लेकिन अगर आपको बेस बूस्टेड सॉन्ग सुनना पसंद है फिर आप इसको परचेज मत करिए। इसके अलावा ईयर कंफर्ट। तो इस ईयरफोन की जो ईयरबड्स की डिजाइन है उसकी डिजाइन थोड़ी अलग है। डिजाइन के ऊपर मेनली आपको फोकस करना है। अगर आपको रबर ईयर टिप्स वाले ईयरबड्स डिजाइन पसंद है, वो कंफर्टेबल आपको ज्यादा लगता है, तो फिर आप इस ईयरफोन को मत परचेज करना। लेकिन अगर आपको इस टाइप की ईयरबड्स डिजाइन पसंद आते हैं और कंफर्टेबल आती है, देन आप इस ईयरफोन को परचेज कर सकते हो। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बाइंग गाइड, और उम्मीद है कि आपको इस बाइंग गाइड से जरूर हेल्प मिलेगी बाइंग डिसीजन लेने में। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मेरी भी हेल्प करिए। कैसे करेंगे? नंबर 1, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस एफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो मुझे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, जिससे कि मैं और भी सारे प्रोडक्ट परचेज करके आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा बाइंग गाइड के साथ, जिससे कि आपको बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। नंबर 2, वीडियो को लाइक करिए मेरे मोटिवेशन के लिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए वैल्यूएबल और मीनिंगफुल थॉट्स को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए तो फ्री होता है, बट इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।